नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैपिट टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। अगर कैपिट टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में बात करें तो 1538 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर देखा जाए तो -0.65% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली तो गिरावट तो हर अच्छे स्टॉक में होती है, ऐसी कोई बात नहीं है जो गिरावट से आप घबरा जाए। अगर आप स्टॉक के निवेशक हो तो आपने स्टॉक में फंडामेंटल देख के ही निवेश किया होगा या कुछ सोच समझ के निवेश किया, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गिरावट अच्छे स्टॉकों में भी होती है और बुरे स्टॉकों में भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। गिरावट देखो, यहाँ पर भी गिरावट हुई, रिजल्ट क्या हुआ? हाई गया। यहाँ पर गिरावट हुई तो वापस रिजल्ट क्या आएगा? हाई जाएगा। यहाँ से यहाँ तक गिरावट हुई लेकिन रिजल्ट क्या? हाई गया। ये गिरावटें तो होती रहती है, कोई भी अच्छे स्टॉकों के अंदर गिरावट होती रहती है। हमें स्टॉक का जो बैकग्राउंड है वो देखना होगा, स्टॉक का जो पैटर्न्स है वो हमें देखना होगा। पैटर्न्स अगर देखा जाए तो स्टॉक का हायर हाई पैटर्न्स तो बना है। अब स्टॉक ने 2023 लगा के 24 के एंड तक अगर देखा जाए तो इन 2 सालों के स्टॉक ने ओनली फॉर रिटर्न ही दिया है। तो अब इतना रिटर्न तो स्टॉक ने दे दिया है तो थोड़ी बहुत यहाँ पर 1-2 साल का स्टॉक रेस्ट तो लेगा। तो जब रेस्ट ले रहा है तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इस स्टॉक के निवेशक हो, किसी भी स्टॉक के निवेशक हो, जरूरी नहीं है कि कैपिट टेक्नोलॉजी स्टॉक के निवेशक हो। किसी भी स्टॉक अगर आपने खरीदा तो फंडामेंटल देख के खरीदोगे। अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल बेस्ट है तो उसको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप टाइम दोगे तो ही स्टॉक अपना आपको उस टाइम का वैल्यू देगा, मनी का वैल्यू देगा। वरना हाई पे खरीदो लो पे बेचो, हाई पे खरीदो लो पे बेचो, ये तो फिर वापस वो ना समझ वाली बात हो चुकी है। तो अब कैपिट टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट के अनुसार देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट इस स्टॉक में क्या कह रहे हैं। क्योंकि चार्ट हमें पहले ही बता देता है कि स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं। तो स्टॉक के अंदर एक अचानक से एक भारी गिरावट तो हमें देखने को मिली, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी लोग फंसते हुए भी देखने को मिले। मतलब आम भाषा में जो लोग कहते हैं कि हम तो 1800 रुपये फंस गए, हम 1900 रुपये के प्राइस लेवल फंस गए। अचानक से स्टॉक के अंदर गिरावट ही होने को देखने को मिली। लेकिन वापस अब रिकवरी की ओर भी बढ़ रहा है स्टॉक। ऐसी बात नहीं कि रिकवरी नहीं की, पहला लेवल तो स्टॉक ने पार भी कर लिया। अब स्टॉक का मेन सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल अगर स्टॉक ने जिस दिन पार कर लिया उस दिन आप समझ लें नया पार है। यहाँ से 1519 रुपये का प्राइस लेवल है, 1519 रुपये के प्राइस लेवल, मतलब कि फर्स्ट टारगेट तो स्टॉक ने हिट कर दिया। सेकंड टारगेट स्टॉक का 1600 रुपये का प्राइस लेवल है। एक इंपॉर्टेंट टारगेट जो होगा स्टॉक का वो 1600 रुपये का प्राइस लेवल है। अगर 1600 रुपये का प्राइस लेवल हिट हो जाता है तो हम मान लेंगे कि स्टॉक के अंदर 20% जब से गिरा स्टॉक वहाँ से 20 या 30% की तेजी आ चुकी है। स्टॉक कहाँ तक गिरा था आप क्लियरली देख सकते हो, 1300 रुपये के प्राइस लेवल पे गिर चुका था, इतना बेस्ट स्टॉक। तो ये चीज़ें होती रहती है, मतलब कि गिरावटें तो होती रहती है, जो रिकवरी है वो इंपॉर्टेंट है। हमें रिकवरी पे ध्यान रखना है। हमने सस्ते भाव में जिन्होंने खरीदा, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बहुत सारे भाव में खरीदे। यहाँ पर देखो गिरावट तो यहाँ पर भी हुई थी, वापस स्टॉक 1300 रुपये के प्राइस लेवल है, फिर वापस हाई गया। गिरावट तो स्टॉक पे यहाँ पर भी हुई, फिर वापस हाई गया स्टॉक 1700 रुपये के प्राइस, मतलब 1300 पर स्टॉक का आना और 1700 पे स्टॉक का जाना, ये चीज़ कॉमन है। 1300 पे आए तो खरीदे, 1700 पे आए जब सेल करे, प्रॉफिट बुकिंग करे, ये चीज़ है। अब मेरा कहना ये है कि जिन्होंने 1300 रुपये के प्राइस लेवल पे खरीदा, 1500 रुपये के प्राइस लेवल पे आ चुका है तो वो अब प्रॉफिट बुकिंग कर दे। जो 1350 पे लेवल पे खरीदा, जिन्होंने 1400 रुपये के प्राइस लेवल पे खरीदा, वो भी आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। और मेन लेवल आपको मैं बता देता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप चाहते हो कि अभी हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करें, थोड़ा बहुत वेट करें, तो मेन प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, मेन स्टॉप लॉस बता देता हूँ, वहाँ पर आप अवश्य प्रॉफिट बुकिंग करें अपना। क्योंकि अभी जिन्होंने लो पे खरीदा वो तो आज प्रॉफिट में, भले अभी हो कभी हो, लेकिन जिन्होंने अब लो पे खरीद लिया, अब आप सोच रहे हो कि फंडामेंटल तो स्टॉक का बेहतर है, हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहते, थोड़ा रुकेंगे इस स्टॉक में, तो आप रुक सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट जो स्टॉप लॉस है वो 1518 रुपये का प्राइस लेवल है। अगर स्टॉक ने 1518 रुपये के प्राइस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया तो आप 1518, तो आप 1500 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक को सेल करके निकल सकते हो, अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म वाले इस स्टॉक के अंदर रुक सकते हो। लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये काफ़ी बेहतर स्टॉक रहने वाला है, आने वाले टाइम में बहुत लंबी ऊंचाई ये छू सकता है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल इसका स्ट्रॉन्ग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी बढ़िया स्टॉक है। सो थैंक यू गाइज। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। और हम किसी भी स्टॉक को बाई और खरीदने और बेचने का रिकमेंड नहीं करते। सो थैंक यू गाइस।